ऑर्डर 15 का रूल 3 हमारे किस बारे में बात करता है? जब पक्षकारों में कुछ मुद्दों पर विवाद हो, यानी कि रूल 1 हमारा सब रूल 1 हमारा कहता है कि कोर्ट तुरंत फैसला कब दे सकती है? कोर्ट तुरंत फैसला जब दे सकती है जब पक्षकारों के बीच में फैक्ट पर या फिर लॉ पर जो इशू है और कोर्ट ने वो इशू फ्रेम कर दिए हैं, यानी कि कोर्ट ने उस पर इशू फ्रेम कर दी है, तो कोर्ट को अब देखना होगा कि क्या जो प्रेजेंट में एविडेंस है या फिर जो आर्गुमेंट अभी उपलब्ध है वो फैसला करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। क्या अगली तारीख देने से कोई फायदा नहीं होगा? कोर्ट को लगता है ये सब भी आपको कंसिडर करना होगा। क्या फैसला देने से, क्या आज की डेट में फैसला देने से इनजस्टिस तो नहीं हो जाएगा? तो ये भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। और अगर कोर्ट जो है इन बातों से सेटिस्फाई हो जाती है तो वह इशू पर निर्णय कर सकती है, यानी कि करंट डेट में इशू पे जजमेंट कर सकती है, यानी कि फाइनल निर्णय दे सकती है। और अगर इन केस की एविडेंस और आर्ग्यूमेंट यानी कि जो फाइंडिंग्स है उससे ही केस डिसाइड करने के लिए वो फाइंडिंग्स पर्याप्त लगती हैं तो कोर्ट तुरंत जजमेंट सुना सकती है। अगर पूरा वीडियो देखना है तो आगे बनी रही। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो हम सीपीएससी के ऑर्डर पढ़ रहे थे। ऑर्डर 15 अपन ने स्टार्ट किया था और रूल 2 तक अब मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। रूल 2 आपने देख लिया होगा, पिछले वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो, ठीक है। और बाकी भी ऑर्डर मैंने क्लियर करा दी है। ऑर्डर 12 तक तो मैं 13 भी क्लियर हो गया शायद, ठीक है। तो 13 तक मैं 1 से लेकर 13 ऑर्डर तक क्लियर करा चुका हूँ। आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो जितने भी ऑर्डर आपको समझने हैं, ठीक है। ऑर्डर 14 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, इशू फ्रेमिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 3 हमारा क्या कह रहा है ऑर्डर 15 का, ठीक है। जब पक्षकारों में कुछ मुद्दों पर विवाद हो, यानी कि पार्टीज एट इशू। समझिए वन लाइनर हमारा पहले क्या कहता है। रूल 3 के अनुसार यदि इशू फ्रेम होने के बाद उपलब्ध एविडेंस ही निर्णय के लिए पर्याप्त हो और कोई अन्याय न हो तो न्यायालय तत्काल निर्णय सुना सकती है, अन्यथा आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय कर देगी, यानी कि एडजर्न कर दिया जाएगा, डेट नेक्स्ट डेट दी जाएगी आपको। समझिए सब रूल बन क्या कह रहा है। कोर्ट कब तुरंत फैसला दे सकती है? जब पक्षकारों के बीच में तथ्य या लॉ पर विवाद हो और कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दी हो, यानी कि पार्टियों के बीच में या तो फैक्ट पर या फिर किसी लॉ पर विवाद है और कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दी हो। अब कोर्ट यह देखेगी कि क्या जो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट हुई हैं पार्टियों के बीच में अभी जो उपलब्ध हैं वही फैसला करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, यानी कि जो प्रेजेंट में जो एविडेंस है या फिर जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास अभी हुई है वो वही फैसला करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, या फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करनी है या फिर और एविडेंस चाहिए और आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट को देखना है क्या आगे की तारीख देने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। कोर्ट को लगता है कि अभी जो एविडेंस वगैरह आर्ग्यूमेंट वगैरह हुई है वो पर्याप्त है, आगे फर्दर डेट देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये आपको कोर्ट को देखना है, ठीक है। क्या अभी फैसला देने से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? कोर्ट को ये भी देखना है कि अगर अभी मैंने जजमेंट दे दिया तो इससे कोई अन्याय नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा, तो ये भी कोर्ट को देखना है। अगर कोर्ट इन बातों से सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट तुरंत उन्हीं इशू पर जजमेंट कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और ठीक है, और अगर उन मुद्दों पर निष्कर्ष यानी कि जो कंक्लूजन है, यानी कि जो फाइंडिंग्स हैं मैटर की, मुद्दे की, इशू की, वह फाइंडिंग ही केस डिसाइड करने के लिए पर्याप्त है भाई, यानी कि जो फाइंडिंग्स निकली हैं केस की वह केस डिसाइड करने के लिए पर्याप्त हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, तुरंत जजमेंट सुना सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। वैसे बहुत ईजी समझा रहा हूँ मैं, आगे समझते हैं। प्रोवाइजो हमारा क्या कह रहा है? प्रोवाइजो कह रहा है चाहे उस दिन की तारीख सिर्फ, यानी कि जिस दिन आपने ये कार्रवाई की है, जिस दिन आप जजमेंट सुनाने की सोच रहे हो, जो भी आपने एविडेंस लिए हैं या फिर जो आर्ग्यूमेंट हुई हैं उस दिन की बात, चाहे वह दिन सिर्फ आपने इशू फ्रेम करने के लिए तय किया था या फिर फाइनल फैसला देने के लिए तय किया था और उसी दिन आप जजमेंट देने की सोच रहे हो, उस दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो चाहे उसी दिन आपने इशू फ्रेम करने के लिए चुना था या फिर उस दिन आपने जजमेंट देने के लिए फाइनल फैसला देने के लिए चुना था, यानी कि उस समय कोर्ट को लगे कि निर्णय के लिए साक्ष्य पर्याप्त हैं, आगे के लिए क्यों रुकना चाहिए, यानी कि फादर आगे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पर्याप्त हमारे पास एविडेंस है, पर्याप्त आर्ग्यूमेंट है, तो अभी ही जजमेंट कर देना चाहिए। तो कोर्ट अभी तुरंत फैसला दे सकती है जब दोनों पार्टी या फिर उनके वकील मौजूद हों। इतना याद रखना है कि फाइनल जजमेंट उसी दिन, यानी कि उस आर्ग्यूमेंट और वो उस एविडेंस को देख के तभी दिया जाएगा जब दोनों पार्टी उपलब्ध होंगी। अगर पार्टी नहीं है तो उनके वकील मौजूद होंगे, और साथ में यहाँ पर प्लस लगा लो, और
कोई भी यह ना कहे कि हमें और समय चाहिए, कोई भी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी यह नहीं कहे कि भाई हमें और समय चाहिए। अगर चाहिए तो फिर ये वाला दिन कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट अगले दिन की डेट सुनी जाएगी। तो ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन कोर्ट ने इशू फ्रेम करने के लिए चुना था या फिर फाइनल जजमेंट की सुना था। उस दिन अगर जजमेंट देना चाहे तो दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसके बारे में ये रूल बात करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्डर एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। प्लेंटिफ ने रिकवरी सूट फाइल किया, इशू फ्रेम हो चुके हैं, क्या डिफेंडेंट ने 1 लाख रुपये उधार लिए थे। अब दोनों पार्टियों के डॉक्यूमेंट पहले से रिकॉर्ड पर हैं। ठीक है, कोई और गवाह नहीं बुलाना है, कोर्ट को लगता है एविडेंस पर्याप्त है, आगे की तारीख देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट तुरंत फैसला सुना दे सकती है। तो इतना था, ये एग्जाम्पल था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, सब रूल 2 क्या कहता है? सब रूल 2 कहता है अगर एविडेंस पर्याप्त नहीं है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, एविडेंस पर्याप्त है या फिर वो आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एविडेंस पर्याप्त नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि अभी एविडेंस पर्याप्त नहीं है, मुझे और एविडेंस की ज़रूरत है, कोर्ट को लगता है, ठीक है, और आगे और एविडेंस या आर्गूमेंट मुझे चाहिए, कोर्ट बोलता है कि ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एविडेंस या फिर और आर्गूमेंट चाहिए इस पर, तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट आगे की सुनवाई टाल देगी, यानी कि एडजन कर देगी, आगे की डेट दे देगी, नई तारीख तय कर देगी। पार्टी को नए एविडेंस लाने को मौका दिया जाएगा कि लाइए एविडेंस लाइए। ठीक है, ये था हमारा सब रूल कौन सा है भाई? सब रूल 3। ठीक है, अब नोट हमारा क्या कह रहा है? एविडेंस अभी पर्याप्त है तो तुरंत फैसला, एविडेंस पर्याप्त नहीं है तो अगली तारीख मिलेगी आपको। ठीक है, ये था हमारा रूल 3 ऑर्डर 15 का। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं किया करो, अगर समझ में आ गया हो तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 15 का रूल 3 हमारे किस बारे में बात करता है? जब पक्षकारों में कुछ मुद्दों पर विवाद हो, यानी कि रूल 1 हमारा, सब रूल 1 हमारा कहता है कि कोर्ट तुरंत फैसला कब दे सकती है? कोर्ट तुरंत फैसला जब दे सकती है जब पक्षकारों के बीच में फैक्ट पर या फिर लॉ पर जो इशू है और कोर्ट ने वो इशू फ्रेम कर दिए हैं, यानी कि कोर्ट ने उस पर इशू फ्रेम कर दिए हैं, तो कोर्ट को अब देखना होगा कि क्या जो प्रेजेंट में एविडेंस है या फिर जो आर्गूमेंट अभी उपलब्ध है वो फैसला करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, क्या अगली तारीख देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोर्ट को लगता है ये सब भी आपको कंसिडर करना होगा। क्या फैसला देने से, क्या आज की डेट में फैसला देने से इनजस्टिस तो नहीं हो जाएगा, तो ये भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। और अगर कोर्ट जो है इन बातों से सेटिस्फाई हो जाती है तो वह इशू पर निर्णय कर सकती है, यानी कि करंट डेट में इशू पे जजमेंट कर सकती है, यानी कि फाइनल निर्णय दे सकती है। और अगर इन केस की एविडेंस और आर्ग्यूमेंट यानी कि जो फाइंडिंग्स हैं उससे ही केस डिसाइड करने के लिए वो फाइंडिंग्स पर्याप्त लगती हैं तो कोर्ट तुरंत जजमेंट सुना सकती है। अगर पूरा वीडियो देखना है तो आगे बनी रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।